फर्स्ट टाइम ग्राउंड माउंटिंग जो सोलर जो बोलते हैं वो वाला हम लगा रहे हैं यहाँ पे, जिसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 लेग दिख रहा होगा आपको। और ये ज़मीन से 5 फीट हाइट पे है और 5 फीट नीचे है, मतलब टोटल ये 3 मीटर का पूरा लेंथ था, जिसमें से 1.5 मीटर नीचे चला गया और 1.5 मीटर ऊपर बचा हुआ है। और इसी पे हम लोग फिर सोलर लगाएंगे और 2 रो में लगाएंगे, एक पीछे रहेगा और एक रो आगे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टोटल 24 पैनल लगा रहे हैं और उसमें लेग 6 ही है। और ये लेग जो है बहुत ज़्यादा हेवी है, और जो हमने ढलाई किया है वो 1.5 बाई 1.5 का ढलाई किया हुआ है। अब पूरा 6 फीट का ढलाई है, 1.5 बाई 1.5 बाई 6 फीट का ढलाई है, ठीक है। और ये एरिया इसलिए सिलेक्ट किए हैं क्योंकि हमको लगाना था उधर में, लेकिन जब सुबह होता है और पूरब से जब सूर्य निकला तो यहाँ से ऐसे धीरे धीरे जाते जाते जब उधर जाता है सूर्य तो उसका छाया इधर आने लगता है, जिसकी वजह से इस एरिया में पूरा छाया पड़ जाता है। और इसीलिए हम लोग वहाँ पे ना सिलेक्ट करके हमने यहाँ लिया है, ताकि यहाँ छाया नहीं आएगा। यहाँ जो हम लोग बालू दिए हैं और सीमेंट दिए और गिट्टी दिए, उसका क्या मात्रा है? तीन बालू है। हाँ, मतलब 3 कंटर बालू है। 3 कंटर बालू है। हाँ, 4 कंटर गिट्टी है। हाँ, 1 कंटर सीमेंट है। 1 कंटर सीमेंट है। हाँ। मतलब 1 बोरा सीमेंट हो गया। हाँ, 1 बोरा, मतलब 50 किलो सीमेंट हो गया। हाँ, 50 किलो सीमेंट। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। और इसी रिस्पेक्ट में पूरा ढलाई हुआ है। हाँ, इसी रेट पूरा ढलाई। अब एक लास्ट बचा हुआ है वो कर रहे हैं हम लोग। लास्ट की पोजीशन पर बचा हुआ है। अच्छा, लास्ट पे ढाल रहे हैं। ओके, थैंक यू। जैसा वो मिस्त्री साहब बोले हैं उस तरह से यहाँ पे एक ढलाई, ये ढलाई हो गया। ये 2 दिन पहले हुआ था, उसके बाद ये वाला कल हुआ, ये तीनों कल हुआ, और एक लास्ट जो है वो भी परसों हो गया था, और एक बीच वाला भी बाकी है जिसका मटेरियल अभी वह बना है। ये वाला भी ढलाई होना बाकी है, इसका सिविल वाला बाकी रह गया सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कि कितने बाई कितने का ढलाई हम लोग करवाए हैं, तो 1.5 बाई 1.5 का हम लोग यहाँ पे ढलाई करवाए हैं। 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का यहाँ पे पूरा ढलाई हुआ है। इसमें सीमेंट का मात्रा हम लोग ज़्यादा दिए हैं ताकि ये लॉन्ग लाइफ चल सके। खास करके ACC का सीमेंट हम लोग यूज किए हैं, ये ACC का हम लोग सीमेंट यूज किए हैं। ये हो गया अपना अदानी का 340 वाट का सोलर मॉड्यूल हो गया, वो भी पॉली में, ठीक है। इस मॉड्यूल का जो VOC है वो है अपना 45.6 वोल्ट, और जो IAC है वो 9.6 एम्पियर है, 9.65 एम्पियर इसका IAC मिल गया है। फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली हम लोग हैंडओवर नहीं किया गया है, हमें ये तुला सोलर जो मीरूत UP में है, और इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं इंजीनियर अरविंद कुमार जी, उनके द्वारा ये हमें ये प्रोजेक्ट दिया गया है। और यहाँ पे जो सोलर मॉड्यूल लगा रहे हैं वो अदानी का 340 वाट का पहली बार पॉली पैनल लगा रहे हैं। और इस पैनल का पहचान क्या है और इसको आप कैसे पहचानिएगा और आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में बताते हैं। तो ये प्योर मेड इन इंडिया सोलर है, और इसका सेल भी मेड इंडिया में बना है। उसका पहचान देखिए, यहाँ पे A लिखा हुआ है और इसके दूसरे कोंटे पे भी A लिखा हुआ है, देख रहे हैं, एक ही सेल में A लिखा हुआ, मतलब ये अदानी ने सेल ही बनाया है, और प्लस सोलर भी अदानी ने। हमारा जो पैनल है वो पूरा लगभग इंस्टॉल होने ही वाला है, देख रहे हैं, एक रो वहाँ तक चला गया है, स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से टाइट हो गया है पूरा फाइनली। और ये रो भी हम लोग लगाने ही वाले, अभी लगभग 5:15 हो गया है। अब इस टाइम पे हमारा जो पैनल है लगभग आज के दिन पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे सोलर पैनल। ये हमारा पैनल 1 बाई 1 करके लाते जा रहे हैं और हम लोग इस पर इंस्टॉल करते ही जा रहे हैं। और देख रहे हैं यहाँ जो हम लोग स्ट्रक्चर लीजिए हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में हम लोग खास ध्यान रखे हैं कि मोटाई का जो विड्थ बोलते हैं, खास करके मोटा चैनल यूज किए हैं, चाहे C चैनल हो, चाहे ये लेग हो या राप्टर हो या पर्लिन हो। ये भी देख रहे हैं, ये भी हमारा लगभग 2.5 mm का है, सारा का सारा जो पर्लिन है पूरा 2.5 mm का है। ये वाला पर्लिन भी अब पूरा हॉट टिप में है, ठीक है। और इससे कनेक्ट करने के लिए इसको हमने यहाँ पे चैनल यूज किया है, सॉरी एंगल यूज किया है, ये भी एंगल है, और ये इसको हिलने नहीं देगा। इस शेड का हमारा ये पूरा लास्ट पैनल है, और पूरा पैनल हमारा लग गया है। ये लास्ट पैनल हमारा लगने वाला है। तबीयत ठीक है ना फ्रेंड्स? हम लोग पहली बार हम लोग लगा रहे हैं ये ग्राउंड माउंटिंग, और ग्राउंड माउंटिंग का हमारा ये लास्ट पैनल है इस जगह का, तेनूघाट डैम का। और हमारा जो इंस्टॉलेशन है सोलर का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग वायरिंग करने जा रहे हैं, और उससे पहले हम लोग पहले टेस्टिंग करेंगे कि ये जो पैनल है 340 वाट का अदानी वाला, इसका परफॉर्मेंस क्या है इस ठंडी के मौसम में। अभी देख रहे उतना अच्छा धूप नहीं है, और मतलब टेम्परेचर बहुत ही कम है, जस्ट समझिए कि सवेरा हुआ है और धूप है थोड़ा बहुत निकला है। और अभी जो टाइम है वो 10 बज रहा है, और इस तरह से हमारा ये पूरा सेट कंप्लीट हो गया है। पूरा पैनल हमारा पूरा अब लग गया है। अभी इस पैनल का जो VOC आ रहा है वो 41 आ रहा है, ठीक है। अब फिर हम दूसरे पैनल का फिर VOC कितना आ रहा है अल्टरनेट करके सबका चेक कर लेते हैं। इसका आ रहा है
40.8 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट और चेक कीजिए, इसका भी 40.8 वोल्ट आ रहा है। चलिए अब सेम फिर से उसी सब पैनल का हम IAC चेक कर लेते हैं, क्योंकि IAC भी ज़रूरी है। वोल्टेज तो रेटेड वोल्टेज से थोड़ा कम रहेगा ही, लेकिन IAC भी कम रहेगा ही, लेकिन कितना कम है बस वो देखना है। तो इसका जो VOC आ रहा है, IAC आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, रुकिए। हाँ, अब इसको हमको IAC जो हमको मिल रहा है 5.64 एम्पियर मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह से इसमें मिल रहा है हमको 5.72 एम्पियर मिल रहा है। चलिए अब इसमें लगाइए, इसमें लगाइए वाले में, इस वाले में चेक कर लेते कितना मिल रहा है। तो इस वाले में हमको 5.8 एम्पियर मिल रहा है, मतलब लगभग सबका एम्पियर जो है VOC और IAC सब सेम है। एक और पैनल का हम चेक कर लेते हैं कि IAC क्या मिल रहा है। तो इसमें भी 5.82 एम्पियर मिल रहा है, मतलब सबका सेम है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इस रेटेड एम्पियर क्या है और VOC क्या है। तो जो रेटेड VOC है वो है अपना 9.5 एम्पियर, IAC हो गया, और जो VOC है वो 45.64 वोल्ट है, ठीक है। लेकिन हमको लगा उसी के आसपास मिल रहा है पूरा, लेकिन चूंकि टेम्परेचर नहीं है, धूप बहुत कम है और ठंडी के मौसम है, देख रहे हैं, इसी की वजह से यहाँ पे इतना हमको मिला। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, थोड़ा अच्छा खासा मौसम आएगा, तो ये एम्पियर और VOC और IAC इंक्रीज हो जाएगा। वायरिंग का काम पूरा कंप्लीट हो गया है, और देख रहे हैं हमने इसका भी वायर हमने यहीं से लेके चला गया और सबको टाई लगा करके सेपरेट करके ले लिया, कहीं से भी लटका हुआ नहीं है। लटकना नहीं भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आके नोच ना सकता है, तो इसीलिए हमने पूरा सेपरेट तरह से वायरिंग कर लिया है। देख रहे हैं सबका सेपरेट हो गया है, कहीं भी आपको वायर लटका हुआ नहीं दिख रहा है, सब चला गया है। और रहा यहाँ कनेक्शन का, तो कनेक्शन हमने यहाँ पे, चूँकि हम अपना जो इन्वर्टर है वो MPPT इन्वर्टर है, और इसीलिए हमने यहाँ 8-8 का सीरीज बनाया है और देन उसका पैरेलल किया है वहाँ पे। तो 8-8 का सीरीज भी हमने फिर कैसे किया है, तो इस रो का 4 और फिर उस नीचे का 4 एक सीरीज बना लिया, और ये एक स्ट्रिंग हो गया। उस तरह से फिर नेक्स्ट 4 और फिर उसके नीचे का 4 एक स्ट्रिंग हो गया, और फिर यहाँ से 4 और ये 4 टोटल थर्ड स्ट्रिंग हो गया। और वहाँ पे हमने लगा दिया MC4 कनेक्टर 3 in 1 out। AG भी हमारा बन के रेडी है। AG भी हम नहीं लगा रहे यहाँ पे हम कनेक्टर से 3 in 1 out से लेके जा रहे हैं, और AG भी हम लगाएंगे इन्वर्टर के पास, ताकि ऑन ऑफ भी करना होगा तो हम वहीं से ऑन ऑफ कर सके। इसीलिए जो हम लोग पाइपिंग किए हैं, ये पूरा जो कंडक्ट पाइप होता है बहुत हैवी है ये, और ये पूरा जो ग्राउंड माउंटिंग में हम लोग जो देना चाहिए वो बोला, और ये पूरा 1 फीट गड्ढा करके अंदर में डाले हैं। पूरा हमारा गड्ढा हो गया, पूरा प्लेन हो गया है अब। और यहाँ पे जो सीरीज करने के लिए जो हमने वायर यूज किया है वो 4 mm है, और यहाँ से आउट ले जाने के लिए जो वायर यूज किया है वो 10 mm है। वो हमारा पूरा वायरिंग कंप्लीट हो गया, देख रहे हैं वहाँ पे हम चल रहे हैं टेस्टिंग करने के लिए। और यहाँ पे एक हम लोग अर्थिंग दे रहे हैं, स्ट्रक्चर का अर्थिंग, इसी में सोलर का भी अर्थिंग देंगे। वो अर्थिंग हमने वहाँ पे किया हुआ है, देख रहे हैं। अभी उसको और अंदर डालना जरूर बाकी है, क्योंकि ये अंदर पत्थर मिल गया है, इस वजह से अंदर नहीं जा रहा है। लेकिन उसको हमने यहाँ एक अर्थिंग इसके स्ट्रक्चर और सोलर के लिए दिया है, और दूसरा अर्थिंग देंगे यहाँ पे अरेस्टर लगाएंगे, और तीसरा अर्थिंग देंगे इन्वर्टर के लिए। मतलब टोटल 3 अर्थिंग कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। और हमने जितना हो सके उतना हमने बढ़िया से काम करने की कोशिश किया है, आपको पूरा हर चीज़ लाइव दिखा रहे हैं। अगर इसी तरह से आप लोग हमसे काम करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको फ्लैश करता हुआ मिल जाएगा। हम यूपी, बिहार एंड झारखंड में किसी भी कोने में हम लोग काम करने के रेडी है। चाहे वो ग्राउंड माउंटिंग इस तरह का स्ट्रक्चर हो, चाहे किसी भी ग्राउंड माउंटिंग का स्ट्रक्चर हो, चाहे बड़ा प्रोजेक्ट हो, छोटा प्रोजेक्ट हो, या ऑफ ग्रिड हो, ऑन ग्रिड हो, हाइब्रिड हो, किसी भी तरह का टीन शेड हो, रूफ शेड हो, सब तरह के हम लोग काम करते हैं। फ्रेंड्स सोलर भी हमारा लग गया, अब स्ट्रक्चर भी लग गया, पूरा अच्छे से वायरिंग भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा बैटरी और इन्वर्टर इंस्टॉल करने का, जिसमें हमने बैटरी को स्टैंड पे अच्छे से रख लिया है। और चूंकि 30 बैटरी है, वो भी 150 एम्पियर एक्साइड का 5 साल वारंटी वाला, तो इसमें हमने 10-10 का सीरीज बनाया है, क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है वो 120 वोल्ट में ही है, 10 kVA का, इस वजह से। और फिर उसको पैरेलल किया, पैरेलल करने के लिए हमने DC बॉक्स इस्तेमाल किया है, जो DC बस बार आपको उसको बोलते हैं, उससे हमने फिर इसको कनेक्ट किया इन्वर्टर को। फ्रेंड्स जब वो सोलर का कनेक्शन करते हैं तो उसका एक रेंज दिया रहता है इन्वर्टर पे, कि उसको किस रेंज में सोलर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं रेंज दिया है 165 से 299 वोल्ट, और मैक्सिमम 360 वोल्ट तक का हम सोलर लगा सकते हैं। और इसीलिए हमने यहाँ पे 8-8 का सीरीज करके इसमें इनपुट दे रहे हैं सोलर का। फाइनली हमारा जो वायरिंग है वो कंप्लीट होने जा रहा है, जिसमें हम यहाँ पे अर्थिंग कनेक्ट करेंगे। ये बैटरी का MCB है, अगर बैटरी हमने जोड़ लिया है तो उसको हम इसको MCB उठाएंगे। उसके बाद ये लोड का MCB है। उसके बाद
बाद इसके दूसरे तरफ में मतलब सारा प्रोटेक्शन इन्वर्टर में दिया रहता है। अगर आप AC/DC बॉक्स नहीं भी लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको पहले इसको ऑन करके देख लेते हैं अब ये स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि हम ये फर्स्ट टाइम ये इस टाइप का इन्वर्टर लगा रहे हैं। तो ये स्टार्ट तो हो गया लेकिन यहाँ पे अलार्म जल रहा है, मतलब फॉल्ट शो कर रहा है। और फॉल्ट शो क्या कर रहा है, लो AC फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, लो AC वोल्ट बोल रहा है। मतलब इसमें बोल रहा है कि आप मेंस कनेक्ट कीजिए। अगर हम इसमें मेंस कनेक्ट कर देंगे तो ये जो अलार्म जल रहा है वो हट जाएगा, और या सोलर कनेक्ट कर देंगे तो ये अलार्म हट जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाके चेक करेंगे कि अपना जो सप्लाई आ रहा है उसका लाइव कौन है और न्यूट्रल कौन है, क्योंकि बिना लाइव न्यूट्रल चेक किए इसमें कुछ भी कनेक्ट नहीं करना है, उल्टा पुल्टा नहीं कनेक्ट करना है। जहाँ से AC सप्लाई हमको देना है तो वहाँ पे हमको पहले चेक भी करना पड़ेगा कि लाइव और न्यूट्रल किस में और किस वायर में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सारा कुछ टेस्ट कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि हमारा जो लाइव है इस वायर में आ रहा है, तो ये हम लाइव वायर में लाइव इनपुट में डालेंगे, आज जो न्यूट्रल है उसको न्यूट्रल में डालेंगे। ये बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ इनपुट और आउटपुट देना है यहाँ पे। और चूंकि हमारा वायरिंग भी उसी पे चल रहा है, पूरा इन्वर्टर पे ही पूरा वायरिंग करना है, तो वो भी ध्यान करके हमने यहाँ पे पूरा कनेक्ट कर लिया। ये बैटरी का पॉजिटिव वायर है, ये बैटरी का निगेटिव वायर है, ये लोड का पॉजिटिव वायर है, ये लोड का निगेटिव वायर है, ये मेन इनपुट का पॉजिटिव वायर है, ये मेन इनपुट का निगेटिव वायर है, ये सोलर का पॉजिटिव वायर है, ये सोलर का निगेटिव वायर है। साथ में ही इधर सोलर का MCB दिया हुआ है, इधर डबल पोल में, इधर मेंस इनपुट का MCB एक सिंगल कोर में दिया हुआ है, इधर लोड का MCB दिया हुआ है, दिख रहा है, इधर बैटरी का MCB दिया हुआ है डबल पोल में। चलिए हो गया, ये अर्थिंग दिया हुआ है, इनपुट हाँ हो गया। अब सोलर भी ऑन कीजिए दिखाते हुए। पहले सोलर, हाँ लोड नहीं, लोड बाद हमको दे दीजिए दिखाते। अब सिर्फ हमको बैटरी सेटिंग करना है। और फ्रेंड्स ये सारा सेटिंग हम एक वीडियो में बता चुके हैं, उस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर जा कर के आप चेक कर सकते हैं और पूरा सेटिंग जान